न सांसद रहा, न हमारे यहाँ सरकार से विधायक रहे, उसके बाद भी मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। और यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे, उन्होंने संभल का मुख्यालय बैजोई पहुंचाने का काम किया समाजवादी की सरकार में। ये तो इनके कार्य हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी कार्य किए, सबका साथ सबका विकास, ये मुस्लिम भाई खड़े हैं, इनको भी फ्री राशन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। जो गरीब, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी भी जाति का हो, उसका फ्री इलाज 5 लाख देने का काम भी हमारे मोदी जी ने किया है। मैं चाहूंगी जरा इमरान तुर्की जी, आप ये बताइए, यहाँ पर बहुत दावे किए जा रहे हैं मोदी की गारंटी हिट होने वाली है, क्योंकि ये कहा जा रहा है यहाँ पे कपिल जी की ओर से कि जो नहीं हुआ वो हम पूरा कर देंगे। ये बिल्कुल सही है, जो नहीं हुआ वो भी पूरा होगा। और आप ये देख रहे हैं कि ये संभल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ से हमेशा जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक रहा हो या सांसद रहा हो, सब अल्पसंख्यक ही रहे हैं। इतना आगे बढ़ा है संभल के, घूम के चारों तरफ घूमता है और वहीं आन के टिक जाता है। यहाँ रोडवेज का भी कोई डिपो नहीं बन सका, ना रोडवेज की अपनी जगह भी नहीं है, किराए पे चल रहा है 70 साल से। 70 साल से किराए पे चल रहा है रोडवेज। ना यहाँ जिले का कोई वो करा, इन्होंने, इनकी सरकार में जिला बना और इन्होंने बैजोई पहुंचा दिया, कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर रफीक अनवर, यहाँ देखिए बहुत क्लियर बात है सर, मैं कहूंगी कि आप जरा इस पर स्पष्ट जानकारी दें। जनता यहाँ ये पूछ रही है कि इतना मौका दिया, आप कितना और मौका दे, कितना इंतजार और? देखिए, जहाँ तक समाजवादी का सवाल है, पिछली बार भी हमारी गवर्नमेंट नहीं रही, केंद्र में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। देखिए 14 में, देखिए सुनिए, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। देखिए 2014 में, 2019 में आपके सांसद थे कि नहीं थे? आपके सांसद थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे, तो फिर आप जिम्मेदारी नहीं हमारी लेंगे? सरकार नहीं है। अरे तो केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, संसद में जा रहे हैं। पिछले 2014 से, यानी आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? मेरी बात सुन लीजिए, केंद्र में सरकार 2014 से जिम्मेदारी नहीं लेंगे। देखिए, आप एक महिला है, यहाँ पर सीधे से पूछ रही हूँ, समाजवादी पार्टी के रफीक अनवर कह रहे हैं कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे। आपने भले ही हमें संसद पहुंचा दिया, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास वहाँ पे सरकार ही नहीं है। जब पहले आपकी सरकार थी तो क्या किया? 2014 में सांसद, 2014 में बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने क्या किया ये बताइए? डबल इंजन की सरकार थी, 2014 में सैनी जी सांसद थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया रेलवे स्टेशन, उन्होंने क्यों नहीं दिया रोडवेज? सवाल करिए, सवाल। हाँ, सवाल ये है कि इन्होंने, जो भी इंडिया वाला संगठन है, उन्होंने क्या करा है आज तक संभल के लिए? कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर जितने भी समाजवादी की गवर्नमेंट रही, वो रही। योगी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष आया तो गौकशी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पर अल्पसंख्यकों का बाहुल्य है, यहाँ पर हर कीमत पे बीजेपी को आना चाहिए, जब भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सबका जो है विकास होगा, वरना नहीं होने का है। जब इन्हें 70 साल दे दिए और इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा, तो ये बताइए। मतदाता विपक्ष को निराश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मतदाता विपक्ष को निराश कर रहा है, आपको लगता है? 2011 में इनकी, सब बताइए ना, मतदाता निराश कर रहा है विपक्ष को? बिल्कुल कर रहा, विपक्ष को बिल्कुल निराश कर रहा। मतदाता बीजेपी को ही वोट देगा, पक्का। 7 तारीख को संभल की जनता इंतजार में बैठी है और कमल का फूल यहाँ खिलने जा रहा है। संभल का सांसद योगी यहाँ पर थे, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी ने खूब पैसा कमाया परिवारों के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया, ये बात आपकी सही है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम यूं चुटकी बजाते 1 मिनट में गरीबी दूर खत्म कर देंगे। तो ये इन्होंने 70 साल सत्ता में रहे, तो इन्होंने गरीबी दूर क्यों नहीं करी? अगर ऐसा कोई फार्मूला है उनके पास, सब बेच के खा गए। मोहम्मद आरिफ, सीधे जवाब यहाँ पे मैं लूंगी कि लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो कुछ मिला नहीं। 70 सालों में कभी किसी के आंसू नहीं निकले। अच्छा। आपने कभी देखा नहीं होगा। तो 70 सालों में किसान, मजदूर, युवा खुशहाल रहा। 10 साल में इन्होंने ऐसा कर दिया, नोटबंदी करके और जीएसटी लगा के, कि नोटबंदी में लाइनों में महिलाएं लग गई, उनको पैसा नहीं मिला बैंक से। मंगलसूत्र की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। मंगलसूत्र 70 साल में विकास हुआ, 70 साल में विकास हुआ, तो ये जो जनता है ठगी क्यों है? ये बहन जी कह रही हैं, अरे आप जनता को झूठा बता रहे हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। बहन जी कह रही है विकास नहीं हुआ। 2014 में इनके सांसद चुने गए संभल से, और 2017 में इनकी सरकार बन गई, डबल इंजन की सरकार बनी। फिर कैसे कह रहे हैं विकास? इन्होंने क्या कराया विकास? हमारी गठबंधन साबित कर रहे हैं, आप जनता को झूठा साबित कर रहे हैं। आप ये कहेंगे जनता झूठ बोल रही है, ये मतदाता है, यही आपकी सरकार बनाते हैं। बताइए, आप बताइए। 2014 में, 2014 से आज तक इनकी सरकार है, इन्होंने क्या किया? 2014 से पहले, वो तो 2014 से पहले की बात कर रहे हैं। 2014 आप भाग क्यों रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं? 2014 के पहले क्या हुआ? 2014 के भाई देखिए, मैं बहुत
ये बता दूं, 2014 के पहले क्या देश नहीं चल रहा था? इन्होंने ये काम करवाया है 14 के बाद, महंगाई इतनी करवा दी है बेहिसाब। इन्होंने और कुछ काम नहीं करवाया, हमारे किसान भाइयों को पिटवाया। हमारे किसान भाइयों क्या हक की नहीं बोल नहीं सकते, आवाज नहीं उठा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते? क्यों उनके साथ क्यों मारपीट की गई, क्यों उनको मारा गया, ये बताइए क्यों करा गया? अभी तक जो विकास कार्य हुए हैं संभल में वो समाजवादी पार्टी के दौर में हुए हैं। इनकी सरकार में तो सिर्फ पर्चा लीक हुआ है। ये बताइए जिन बात लाइन ठीक है अभी लाइन ठीक है तो 10 साल से क्या कर रहा है संभल में? अगर हम पक्षपात की राजनीति करते हैं, अगर इन सरकार में सेंटर में बैठे हैं तो 10 साल में क्यों नहीं करा उन्होंने? और महंगाई के ये 5 किलो राशन की बात करते हैं, 5 किलो राशन उस आदमी को दिया जाता है, उस देश में दिया जाता है। ये फक्र की बात कोई है? 5 किलो राशन उस गरीब आदमी को दिया जाता है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही होती है, रोजगार सही होता है। अच्छा, कितने परिवारों कितने करोड़ जनसंख्या को मिल रहा है वैसे ये फ्री राशन? ये फ्री राशन इनसे पूछिए, ये भी ले रहे हैं जो बोल रहे हैं, इन्हें फ्री राशन मिल रहा है। इनको भी 80 करोड़ है, परिवारों को 4 साल के लिए फ्री राशन है। इनको सरकार दे रही है। ये कहते हैं झूठ बोल रहे हैं क्या? कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारे अगले 5 साल भी भाई साहब एक मिनट, चुनावी रैली नहीं हो रही है, सवाल करने हैं। अगले 5 साल भी राशन की लाइन में लगे रहेंगे हम लोग, बेविकास के लिए वोट करेंगे। राशन नहीं चाहिए, विकास चाहिए, संभल विकास चाहिए, राशन नहीं चाहिए। विकास चाहिए, बेरोजगार है नौजवान, बिल्कुल किसान रो रहा है, बिल्कुल आत्महत्या कर रहा है किसान। पिछली सरकारों में मेरा बीजेपी वाले से क्वेश्चन है, जो योगी जी अभी कह के गए हैं कि बोले गोकशी करवा देंगे मुसलमानों से, इनसे ये पूछे इन्होंने द एलाना ग्रुप से बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से 2 करोड़ का चंदा क्यों लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड से? लो सवाल क्या पूछे, यहाँ तो विकास हुआ ही कब है मैडम? देखिए 2 तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं। कपिल जी, मैं आपसे भी सवाल ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं, भले ही आपकी सरकार यहाँ पर आपका सांसद भले ही ना रहा हो 2014 के बाद और 2014 के पहले, लेकिन उम्मीदें आप लोगों से बहुत ज्यादा है। पिछली सरकारों में क्या हुआ करता था, 2017 से पहले इन्हीं मुस्लिम भाइयों की गाय भैंस चोरी आती थी और इन्हीं कच्ची घरों में कट जाती थी। उसके बाद जब से हमारी सरकार आई है, हमारे किसान भाई खुले मैदान में सोते हैं, उनकी गाय भैंस कोई चोरी नहीं होती है। आगे बोलिए। हाँ, एलाना ग्रुप से जो चंदा लिया है बीजेपी ने, उसका भी विवरण कर दें। अच्छा। जो सबसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्राजील के बाद इंडिया बीफ एक्सपोर्टर में 2nd नंबर है। मेरे सवाल का जवाब आप दें, ये दें। ये संभल में घूमेंगे, इंडिया से बाहर घूमने वाले लोग हैं। एक्सपोर्टर है, संभल का कोई जवाब नहीं देंगे। सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है, वो छिपे नहीं है। इमरान तुर्की जी, मैं आपसे बोलूं कि अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुझे लगता है कि आप तो स्पष्ट जवाब देंगे। देखिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात कर लूं, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, हर कोई असल मुद्दे से भाग क्यों रहा है? ये भाग नहीं रहे, ये मुद्दों को भटका रहे ना। जब मैं बात संभल की कर रही हूँ तो ये कहीं और पहुंच जा रहे हैं। यहाँ हमेशा 50 साल से लगातार इनका शासन रहा है संभल के अंदर, चाहे वो नगर पालिका में रहा हो, चाहे विधानसभा में रहा हो, चाहे लोकसभा में रहा हो। इसलिए ये मुद्दे जो भटकाने का काम कर रहे हैं। जनता इतनी परेशान है, मुसलमान यहाँ का इतना परेशान है, जितने मुस्लिम लोग बैठे हैं, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है ऐसा जो कि किसी भी तरह का कोई इंजीनियर कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। ये भी कॉलेज करवाया तो हमारे